राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। शासन की ओर से मुझे अतिरिक्त जिला निवडणूक अधिकारी करके नियुक्त किया गया है। मुझे मतदार संघ क्रमांक 114 और 115 के लिए एसआईआर के काम के लिए नियुक्त किया है। इसके तहत मैंने सभी बीएलओ, सुपरवाइजर और एआरओ इनकी 2 दिन में मीटिंग ली। पहले 115 के जो बीएलओ या सुपरवाइजर और एआरओ उनकी मीटिंग ली। बाद में 114 के सभी बीएलओ, एआरओ और सुपरवाइजर की मीटिंग ली। उसमें उनको कहा गया कि ये जो टाइम शेड्यूल दिया है गवर्नमेंट ने एसआईआर के लिए, वो टाइम शेड्यूल के अंदर ही काम होना चाहिए। जैसे कि 30 जून से 29 जुलाई तक ये काम पूरा करना है। लेकिन मैंने उनको कहा है कि ये काम 15 तारीख तक ही पूरा करो, ताकि आगे डिजिटाइजेशन है या कुछ चेकिंग करना है वो काम अच्छे से हो जाए। या कुछ दिक्कतें आती है बाद में, जैसा बारिश है या कोई अड़चने है, तो ना आए, इसलिए जल्द से जल्द काम पूरा करना है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है और एम्प्लॉय है इसमें लिए गए हैं, तो कारपोरेशन के भी बहुत सारे कर्मचारी इसमें शामिल है, बीएलओ बोल के और सुपरवाइजर और ईआरओ बोल के। और कारपोरेशन की जो टीचर्स है उनको भी यहाँ लिया गया है। तो मैंने हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है एजुकेशन के, उनको कहा है कि जो बीएलओ जिसको नियुक्त किए टीचर्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने को कहा गया है। और स्कूल जो है वो बाकी जो जिनको ड्यूटी दी गई नहीं, उनको और मुख्याध्यापक ये स्कूल का काम संभालेंगे। ऐसे ही खाजगी स्कूल जो है उनके भी मुख्याध्यापक को कहा गया है कि वो जो बीएलओ है उनको रिव्यू किया जाए, और उनकी जो स्कूल है, जो अतिरिक्त टीचर्स और मुख्याध्यापक है, उन्होंने उस स्कूल को संभालना चाहिए। बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारी है वो भी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। उनको कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, जैसे कि सुबह जल्दी काम पे लग जाना या शाम में देर तक काम करना, छुट्टी के दिन काम करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। मैंने कारपोरेशन से ये भी ऐलान किया है कि हमारी जो कर्मचारी को ड्यूटी नहीं है लेकिन अपना ऑफिस का काम संभाल कर अन्य टाइम में वो भी बीएलओज को मदद करें, ताकि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो। और जो आपको फॉर्म दिए वो बांट के भर के डिजिटाइज करना ये समय में हो जाए। हाँ, जन जागृति भी करने की जरूरत है इसमें। हमने कारपोरेशन की ओर से जो प्रभाग कार्यालय वहाँ और मेन चौराहे पे बोर्ड लगाने को बोला है कि इसमें नागरिकों ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रिस्पांस देना चाहिए और अपने फॉर्म भर के लेना चाहिए। हमने इसके बारे में जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी बीएलए नियुक्त करने को बोला है, और ये इन्होंने बीएलओ को मदद करके तो फॉर्म भरवा के लेना है। दूसरी बात, प्रचार और प्रसिद्धि के माध्यम से कि जो हमारी महासभा भी पिछले हफ्ते में हुई, उसमें भी मैंने ये आह्वान किया सभी नगर सेवक, महापौर, सभी पदाधिकारियों को कि अपने अपने प्रभाग में जो बीएलओ आएंगे, नियुक्त किए गए हैं बीएलओ के सभी साथी, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रह के सभी मतदाता जो है पात्र, उनके फॉर्म ठीक से भरे जाए और जल्द से जल्द भरे जाए। तो इसी तरह से व्यापक प्रसिद्धि और प्रचार करके सभी नागरिकों को आश्वस्त किया गया है कि आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म भरें और बीएलओ और गवर्नमेंट को सहकार्य करें। पॉलिटिकल पार्टियां अगर इसमें पार्टी सेपरेट करती है तो कोई ऑब्जेक्शन? इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय कर्तव्य है और यहाँ कुछ लपाछपी नहीं है। क्योंकि जो फॉर्म हम ले रहे हैं इसमें खुद वो मतदाता की सही रहने वाली है और हम खुद उससे लेने वाले हैं, ना कि हम कोई पदाधिकारी या राजकीय पार्टी से लेने वाले हैं। तो सिर्फ मदद करेंगे फॉर्म भरने में या मतदार को ढूंढने में, और हमारे लोग उस मतदाता तक पहुंचेंगे
उसकी साइन लेंगे, उसका फेस का डायरेक्ट फोटो भी लेने वाले हैं और उसके हाथ में पर्ची दे के वो भी भर के उसके पास से ही लेने वाले हैं। इसमें कोई ऐसा कोई अलग इशू नहीं रहेगा। अगर आपकी महापालिका के जो कॉरपोरेटर है वो अपनी ऑफिसों से अगर कुछ कामकाज करते तो कुछ मनाही है उनको? नहीं, जैसा कि उनको फ्री हैंड दिया गया है कि आप आपके जो कार्यकर्ता है BLA बोल के उनकी निमणूक करें। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा BLA आए, लेकिन जब पहले हमने इसका जायजा लिया तो बहुत कम पार्टियों ने BLA नियुक्त किए गए हैं। शनिचर को ही माननीय कलेक्टर साहब, आयुष प्रसाद साहब आए थे। उनके साथ हम गांव में घूमे और उन्होंने BLOs, सुपरवाइजर, CRO उनकी मीटिंग ली। राजकीय पार्टी के पदाधिकारी उनकी भी मीटिंग ली और उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि BLA इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि एकदम पारदर्शी काम है ये। क्योंकि हम जो फॉर्म भर के लेने वाले हैं खुद मतदाता के पास से लेने वाले हैं, ना कि किसी पदाधिकारी से। इसमें कोई लपाछपी की नहीं। और जो भी सेंटर है वहाँ सभी पार्टी के BLA रहने वाले हैं, ना ही कि किसी एक पार्टी का रहने वाला है। तो उनके सबके सामने ये कार्रवाई होने वाली है। जनता से क्या आह्वान करेंगे आप? जनता से यही आह्वान है कि आप अपना जो फार्म आया है वो ठीक से भरवा दे, चेक करवा ले और पूरा सहयोग BLO को करे, क्योंकि ये 30 तारीख से 29 जुलाई तक ये काम होने वाला है। अगर कोई इसमें रह जाता है तो उनका मतदार यादी में नाम नहीं आएगा, फिर उनको फिर से वापस से 6 अक्टूबर के बाद अपना नाम मतदार यादी में दर्ज करना पड़ेगा। प्रोसीजर बहुत लंबी रहेगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी जो पात्र मतदाता है जिनके फॉर्म उपलब्ध हुए, उन्होंने अपने फॉर्म भर के साइन करके अपना फोटो देके या पूरी जो BLO जो चाहते हैं, जो नियम दिए हैं, जो क्वेश्चन दिए उसका जवाब देके पूरी तरह से ये फॉर्म टाइम में भर देना। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।